Hello students, today we will learn Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced Chapter 7 Linking Data and Spreadsheet। बेटा कई बार क्या होता है, हम एक्सेल के डिफरेंट शीट पे काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शीट का टोटल आप दूसरी शीट पे ले जाना चाहते हैं, या एक शीट और दूसरी शीट के डाटा का टोटल आप थर्ड शीट पे करना चाहते हैं। मतलब कुछ भी कैलकुलेशन अलग अलग शीट्स पे पड़ी है और आप डिफरेंट शीट पे उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो ये काम तो हम एक्सेल में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो यही करना है आज आपको इस चैप्टर में। बेटा एक्सेल ओपन करेंगे। जब आपने एक्सेल में मैंने एक शीट बना ली, परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट। इसमें हाफ ईयरली के मार्क्स हैं आपके 3 सब्जेक्ट्स के। अब आप क्या चाहते हो कि शीट 2 पे इन तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल शो हो जाए। शीट 2 पे क्या चाहते हो, इन 3 सब्जेक्ट्स का टोटल शो हो जाए। बेटा एक मेथड है सेकंड शीट पे जाने के लिए, आप प्लस का सिंपल प्लस करेंगे या न्यू शीट पे आ जाएंगे। दूसरा मेथड बेटा शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F11, क्या यूज करना है, शिफ्ट प्लस F11। आप नई शीट पे आ गए, तो इस तरह से आप नई शीट डाल सकते हैं। शीट 1 पे आए, आप ऐसे करिए, ये डाटा यहाँ से सपोज मैंने इतना कॉपी कर लिया कि बार बार लिखने की बजाय कॉपी कर लिया, और इस शीट पे जाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। कंट्रोल भी कॉपी नहीं हुआ होगा ना बेटा, दोबारा से कंट्रोल सी कॉपी के लिए। आपने फॉर एग्जांपल ये सारे सेल सिलेक्ट कर लिए, कंट्रोल सी कॉपी। उसके बाद आप नई शीट पे जाएंगे, कंट्रोल वी। वी क्या होता है, पेस्ट के लिए। अब आप क्या करना चाहते हैं बेटा, अब आप उसका टोटल इस शीट पे दिखाना चाहते हैं। उन तीनों सब्जेक्ट्स का जो टोटल है आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, तो आपने लिख दिया टोटल। आपने टोटल दिखा दिया। आप टोटल किसका करना चाहते हैं, उन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का। आपने लिखा इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। आप शीट 1 पे जाएंगे, शीट 1 पे आपने ये सेल रेंज सिलेक्ट कर लेनी है बेटा। ये सिलेक्ट कर लिया आपने, और उस शीट पे वापस आ जाएंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। बेटा जैसे वहां के तीनों सब्जेक्ट्स का टोटल चाहिए था आपको शीट 1 पे, शीट 4 पे, शीट 1 का, तो आप या तो टाइप कर सकते हैं। दोबारा बता रही हूँ बेटा मैं कैसे करेंगे। जब टाइप करना तो लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन, क्या लिखेंगे, शीट। शीट कौन सी थी हमारी, शीट 1। शीट 1 का आपने लिया था बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक के कॉलम। ये शीट 1 B4 से लेकर D4। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल टू शीट 1, एक्सक्लेमेटरी का मार्क आता है। बी कितना था सेल रेंज बेटा, यहाँ से चेक कर लो, B4 से D4। आप क्या लिखेंगे, B4 कॉलन D4। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, ये टोटल आपके पास आ जाएगा। क्लियर है, दोबारा देखो बेटा, इक्वल टू सम, क्या लिखेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन। सम किसका करना है, शीट 1, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कौन सी रेंज का करना है, B5 से लेकर D5, और ब्रैकेट क्लोज। ये काम था कीबोर्ड से करना। आप एक जगह लिख लिए तो आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी, और यहाँ जाके क्या कर देंगे, पेस्ट।
ये काम किया हमने कीबोर्ड से। अगर माउस से काम करना है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप रेंज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद शीट 1 पे जाएंगे आप लोग। शीट 1 पे रेंज सेलेक्ट करेंगे। आपने रेंज सेलेक्ट कर ली बेटा यहाँ तक माउस से, और उसके बाद आप शीट 4 पे चले गए। यहाँ क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये टोटल आ गया आपके पास। इस तरह से आप कीबोर्ड और माउस दोनों से काम कर सकते हैं। और इसको कॉपी कर दिया और यहाँ जाके आपने क्या किया, पेस्ट। आपका शीट 1 का जो 3 सब्जेक्ट्स का टोटल है वो शीट 4 पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये काम आप कीबोर्ड और माउस दोनों से कर सकते हैं। अब क्रिएटिंग रेफरेंस, आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एक शीट की दूसरी शीट में। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास जैसे आपके पास यहाँ पे हाफ ईयरली के मार्क्स हैं। एक और शीट ले ली आपने, तो एक शीट इंसर्ट की। इंसर्ट न्यू शीट कैसे करते हैं, शिफ्ट प्लस F11 से भी करते हैं, बताया ना आप। नई शीट पे चले गए आप। आपने क्या किया, शीट 1 का डाटा कॉपी कर दिया। आपने इसको सिलेक्ट किया बेटा, कंट्रोल C कॉपी किया। शीट 5 पे गए बेटे आप, इसको पेस्ट कर दिया आपने। पेस्ट स्पेशल में आप उसका साइज भी ले सकते हैं। पेस्ट जब स्पेशल करते हैं तो आपका साइज भी आ जाएगा। कॉलम क्लियर है, आपने ले लिया। अब ये सपोज आपके एनुअल मार्क्स हैं, और एक नई शीट पे आप इन दोनों का टोटल करना चाहते हैं। आप नई शीट पे गए, शिफ्ट प्लस F11 से आप न्यू शीट पे गए। पहले अपने माउस को यहाँ रखेंगे, शिफ्ट प्लस F11, आप नई शीट पे आ गए। शीट 1 वाला डाटा बेटा आपने क्या किया, कॉपी करके पेस्ट कर दिए बेटे। यहाँ देखो, शीट 1 पे आपका हाफ ईयरली का डाटा पड़ा था। इसके बाद शीट 5 पे आपका एनुअल का डाटा पड़ा है, और शीट 7 पे आप दोनों का टोटल करना चाहते हैं। मतलब इंग्लिश में हाफ ईयरली और एनुअल का टोटल क्या था। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सम। क्या लिखा आपने, सम ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, इंग्लिश का सेल प्लस शीट 5 का इंग्लिश का सेल, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह से आपने एक डाटा कर लिया। आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी आप पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी। अब आप देखिए, शीट 1 45 था आपके पास, यहाँ पे राजेश का 48 था। शीट 5 पे यहाँ पे 45 और 48, और इन दोनों का टोटल आपके पास आ गया 90 और 96। इट मीन्स आपके हाफ ईयरली और एनुअल मार्क्स का टोटल आपके ईयरली मार्क्स में आ गया। बेटा इसको बोलते हैं हम लोग क्रिएटिंग रेफरेंस। आप रेफरेंस से दूसरी शीट में टोटल कर। उसके बाद एक अनथर में बेटा हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक क्या होता है बेटा, हाइपर लिंक इज ए कलर्ड एंड अंडरलाइन टेक्स्ट और ग्राफिक। हाइपर लिंक मतलब आप किसी और जगह से कोई लिंक लाके अपनी एक्सेल शीट पे डाल रहे हैं।
तो हाइपरलिंक बेटा एक कलर्ड और अंडरलाइन टेक्स्ट है, ग्राफिक है विच वर्क एज ए रेफरेंस, जो आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में दैट द यूजर कैन जंप, आप कहीं पे भी जंप करके क्लिक करके ला सकते हैं। आप हाइपरलिंक से बेटा एक्सेल जो है अनेबल हाइपरलिंक डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आप एक शीट का की लोकेशन दूसरी शीट पे दे सकते हैं, लिंकिंग विद द एक्सटर्नल डाटा, कई और बार का डाटा आप इस एक्सेल फाइल में ला सकते हैं, जैसे वर्ड में आपने कोई फाइल बनाई हुई है उसका डाटा ला सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर का डाटा भी एक्सेल में ला सकते हैं, क्रिएटिंग एक नई फाइल बना सकते हैं इसके अंदर, ईमेल एड्रेस को भेज सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक बेटा दो तरह का होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तो रिलेटिव हाइपरलिंक जो है कंटेन पार्शियल एड्रेस, कुछ एक पार्शियल एड्रेस को लेता है, विच इज रिलेटिव। जैसे आप एक फार्मूला का एड्रेस जब कॉपी पेस्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक चेंज कर देता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव। इसी तरह से आप जो लिंक है उसका पार्शियल पार्ट लेते हो तो वो रिलेटिव हाइपरलिंक है। और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या होता है? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक इज ए हाइपरलिंक दैट कंटेन फुल एड्रेस। जो पूरा एड्रेस ले रहा है वो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक है, जो उसका कुछ एक पार्ट ले रहा है वो क्या होगा? रिलेटिव हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक कैसे करते हैं बेटा? आप लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, इंसर्ट, बेटा मेरे पास तो ऑफिस दूसरा है तो कहीं यहाँ पे एक ऑप्शन आती है हाइपरलिंक की आपकी, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक आएगा। अगर नहीं आ रहा तो ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं, और इसका काम आप उससे शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस के आपने जैसे डालना है तो कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या करना है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के, आपके पास हाइपरलिंक का मेन्यू आ जाएगा बेटा। देखिए आ गया ना हाइपरलिंक का मैसेज। तो वो कह रहा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, आपने हाइपरलिंक कहाँ पे क्रिएट करना है? आपने कहा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे गए, आप शीट 7 पे आप काम कर रहे हैं, आपने जैसे यहाँ पे लिख दिया किसी भी सेल एड्रेस के लिए आप चाहते हैं, जैसे आप कॉपी कर रहे थे ना सेल एड्रेस को, आपने A5 लिख दिया और यहाँ ओके किया, तो आपके पास ये हाइपरलिंक आ गया। जब आप इसको खोलेंगे तो आपका कर्सर इस शीट पे चला जाए। क्लियर है? तो ये बता रहा है ये बुक 2 है आपकी, हाइपरलिंक क्या शो कर रहा है? ये बुक 2 है, इसका नाम शीट 7 है। क्लिक वंस टू फॉलो, क्लिक द होल्ड, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इस शीट पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? और ये हाइपरलिंक बना के आप किसी और शीट पे जैसे फॉर्मूला आपने डालना था तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। आप कोई भी एक्सटर्नल, कोई भी बाहर से डाटा लिंक कर सकते हैं अपनी एक्सेल फाइल में। क्या कर सकते हैं? डाटा को लिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको हाइपरलिंक खोलना है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, आपका हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। जब आपने कंट्रोल प्लस की किया तो आपका हाइपरलिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आएंगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, क्या करना है? एग्जिस्टिंग, कि आप किस फाइल से या वेब पेज से क्लिक करना चाहते हैं। आपके पास फोल्डर में कोई फाइल पड़ी होगी बेटा, आप उस फाइल को, जैसे मेरे पास ये PDF पड़ी है बेटा, तो ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो गया, ये हाइपरलिंक हो गया बेटा। आप जब किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं ना कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन आती है, तो अंडरलाइन वाले वर्ड क्या होते हैं बेटा? हाइपरलिंक। और जब आप उस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। इसी तरह से जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपकी वो सॉफ्टवेयर में काम करने लग जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करना। आप देखो मैंने हाइपरलिंक वो किया था ना,
तो सीधा थर्ड बी की जो रिपोर्ट की फाइल थी वो खुल गई। क्लियर है बेटा? जब हाइपर लिंक करते हैं तो सीधी जो सी फाइल को मैंने हाइपर लिंक किया था वो फाइल ओपन हो गई। तो बेटा ये हमारा हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। तो हाइपर लिंक जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके नीचे अंडरलाइन होता है, जब आप उन वर्ड्स को क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। इट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। इसी तरह से आपने एक्सेल में एक हाइपर लिंक बना लिया, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को हाइपर लिंक बना लिया, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो सीधा वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स। आप कोई भी एक्सटर्नल डाटा सोर्स से फाइल को ला सकते हैं, कोई भी किसी भी फाइल का डाटा यहाँ पे ला सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बेटा, आपने कर्सर रखा यहाँ पे, जैसे हाइपर लिंक किया Ctrl+K। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आएंगे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्लियर है? क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ से आप डाटा को ला सकते हैं। उसके बाद बेटा ये कह रहे हैं इंपोर्टिंग डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल डाटा सोर्स। इसके लिए आप डाटा मेन्यू में जाएंगे। डाटा मेन्यू में जाने के बाद आपने कहा कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर से डाटा लाना है, एक्सटर्नल डाटा। आपने यहाँ पे क्लिक किया फ्रॉम द अदर सोर्स। जैसे आप किसी भी फाइल्स लेना चाहते हैं, विजार्ड से, एक्सएमएल से, किसी और सॉफ्टवेयर से डाटा लेना चाहते हैं, जैसे टेस्ट फाइल जैसे आपने दे दिया यहाँ पे, फ्रॉम टेस्ट फाइल, किसी भी टेस्ट फाइल से आप लेना चाहते हैं। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी डाटा ले लिया, डॉक्यूमेंट, आप लोकेशन बता देंगे डाटा आप कहाँ से ले रहे हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका लोकेशन बताएंगे जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है बेटा। जैसे मेरा डाटा यहाँ पे बेटा, आपके डाटा फाइल की जो लोकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लोकेशन पे आपका डाटा पड़ा है तो आप वो लोकेशन चूज कर लेंगे। चूज कर ली और वो डाटा आप यहाँ पे ले आएंगे। आपके पास वर्ड की फाइल पड़ी है, एक्सेल की फाइल पड़ी है, तो आपका किसी भी फाइल का डाटा है वो आप यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा ला सकते हैं। अब मेरी फाइल का बेटा ये फॉर्मेट ठीक नहीं था, तो यहाँ से ये डाटा इस तरह से आपका वो डाटा जो दूसरी फाइल का डाटा है आप इसके ला सकते हैं। बेटा आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो डू प्रैक्टिस। ओके एंड थैंक्स।